हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून। अभी वाले लेक्चर में जो हम लोग समझेंगे वो जर्नल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 9। राइट गाइज, यस्टरडे जो है किसी भी कारणवश जो है एक लेक्चर अपलोड नहीं हो पाया। राइट, तो उसके बदले में आज जो है वो यस्टरडे वाला लेक्चर आज अपलोड कर देते हैं। राइट, इवनिंग एट 7 o'clock आप 7 बजे के बाद किसी भी समय जा करके इस लेक्चर्स को वॉच कर सकते हैं। चलो गाइज, आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वो रिकॉर्ड ऑफ लाइव ट्रांजैक्शन इन जर्नल। देखो इसमें डेट दिया नहीं, अगर डेट नहीं दिया तो वो डेट वाले कॉलम में आप लोग जो है सीरियल नंबर लिख सकते हैं। सीरियल नंबर लिख करके आप उसका नंबरिंग कर दीजिए एज इट इज, जैसा जो क्वेश्चन में दी हुई है। पहला हुआ गुड सोल्ड टू महावीर, यानी फर्स्ट को जो हुआ है महावीर को बेचे हैं, तो एंट्री क्या होगा, महावीर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड टू महावीर। वह अमाउंट हो गया आपका 10,000, ये अमाउंट हो गया 10,000। नेक्स्ट जो एंट्री है वह गुड्स रिटर्न बाय महावीर। महावीर ने आपको क्या क्या मालूम है, गुड्स वापस किया, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू महावीर अकाउंट। अमाउंट हो गया वो आपका 2000। गुड्स रिटर्न बाय महावीर, वो बीइंग गुड्स रिटर्न बाय महावीर। थर्ड ट्रांजैक्शन क्या हुआ है, परचेज गुड्स फ्रॉम दिनेश, परचेज अकाउंट डेबिट टू दिनेश अकाउंट। वो बीइंग हम छोड़ दे रहे हैं, आप लोग बीइंग लिख करके एज इट इज क्वेश्चन भी उतार सकते हैं। तो बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम दिनेश, रुपीज है वो आपका 5,000। फोर्थ नंबर ट्रांजैक्शन क्या है, गुड्स रिटर्न टू दिनेश। अब देखिए दिनेश को जो है वापस कर रहे हैं, दिनेश रिसीवर होगा, तो दिनेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अमाउंट जो है 500। फिफ्थ वन ट्रांजैक्शन क्या है, कैश रिसीव फ्रॉम महावीर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब देखो वो महावीर को उधार कितना बेचे थे आप, 10,000 का। आपका वो 10,000 का जो है अमाउंट सेल्स था, जिसमें महावीर वापस कितना किया, 2,000 का गुड्स जो है ये रिटर्न किया था। तो उसके पास में हुआ ड्यूज कितना बचा, 8,000। आपको मिला कितना, 7,500। ये 500 क्या है, डिस्काउंट अलाउड किए हैं उसको। वह कैश आपके पास आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट 7,500। डिस्काउंट आप अलाउड किए हैं तो ये लॉस हो गया, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हुआ 500। और गिवर कौन है, हुआ महावीर, उसके यहाँ ड्यूज था 8,000। बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम महावीर इन हिज अकाउंट फ्रॉम, राइट, क्या लिखोगे, वो बीइंग गुड्स, वो बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम महावीर, राइट, 7,500 एंड अलाउड हिम डिस्काउंट 500। 6 नंबर में क्या है, पेड फॉर रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट अकाउंट डेबिट। नॉर्मली वो ये है ना, फ्रेश होने के लिए जो दी गई है वो अमाउंट है, बेसिकली आपका एक्सपेंसेस है।
टू कैश अकाउंट बीइंग कैश पेड फॉर रिफ्रेशमेंट, अमाउंट है 100। नेक्स्ट 6 नंबर ट्रांजैक्शन जो है पेड फॉर रिफ्रेशमेंट हो गया, हुआ 7 नंबर क्या है, डिप्रिसिएट मशीनरी वर्थ ₹50,000। तो वह देखो, जब आप में भी कॉन्सेप्ट ऑफ डिप्रिसिएशन का क्वेश्चन है, ये 50,000 का मशीन्स है जिसपे आपको 10% जो है डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो देखिए कितना हुआ 5,000। तो डिप्रिसिएशन है क्या, वह ये लॉस है। तो लॉस है तो क्या डेबिट हो जाएगा, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, और टू मशीनरी अकाउंट 5,000, अमाउंट हो गया वो आपका 5,000 बीइंग डिप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन मशीनरी। और लास्ट एंट्री हुआ 8 नंबर जो है विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, राइट। तो 8 नंबर पर्सनल यूज का क्या होता है, याद है हम वो ड्राइंग्स का क्या बताए थे कि व्हेन अ बिजनेसमैन विथड्रॉ एनीथिंग फ्रॉम हिज बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज इज नोन एज ड्राइंग्स। कभी कभी मतलब इसको थोड़ा सा हिंदी में भी समझ लीजिए, जब व्यवसाय के मालिक जो है अपने व्यवसाय से कुछ भी अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकालता है तो वो उसका आहरण कहलाता है। वो कैश भी ले सकता है, गुड्स भी ले सकता है और चेक भी ले सकता है, नहीं। तो यहाँ पे कैश लेकर के गया है तो वो क्या होगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा, राइट। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट बीइंग कैश विथड्रॉन बाय अ बिजनेसमैन, वो अमाउंट है 500 और सबको वो जोड़ करके अगर आप टोटल कीजिएगा तो ये 31,100 आएगा, 31,100 आएगा। अगर इसको चेक कर लीजिए थोड़ा सा, वो नॉर्मली आपका डेबिट एंड क्रेडिट दोनों जो है बराबर होगा, राइट। तो वह क्वेश्चन नंबर जो है 9 हम लोग कर चुके हैं, राइट। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, तब तक जो आप इसको वो नोट कर लो आप अच्छे से। वो होपफुली जो है आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 जो है नोट कर चुके होंगे। आइए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में कितनी सारी ट्रांजैक्शंस है और उसके एंट्री जो है आप लोग किस प्रकार से पास कीजिएगा। देखो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बट सिंपल आपके लिए तब होगा जब आप लोगों के लिए सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होंगे। इसीलिए हम एक चीज तो हमेशा आप लोगों को बार बार कहते हैं कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बैठो तो वो कॉन्सेप्ट एक बार रिवीजन जरूर कर लो, राइट। आओ वो देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 10 में 10 जो है उसके अंदर कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है और क्या बोल रहा है। पहला देखो, आप कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश मशीनरी और स्टॉक, मतलब कैश मशीनरी और स्टॉक से बिजनेस स्टार्ट किया है। तो कैश अकाउंट डेबिट, वो इस डेट को थोड़ा सा इधर कर लीजिए, डेट कब है, अक्टूबर, यानी 2019 का अक्टूबर 1 अक्टूबर। पर्टिकुलर को थोड़ा सा इधर, कैश अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल अकाउंट। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश मशीनरी एंड स्टॉक, हुआ कैश है 50,000, कैश जो अमाउंट है आपका 50,000, मशीनरी है 15,000, स्टॉक है आपका
5000 और ये कैपिटल जो हो गया आपका टोटल जोड़ के 70,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, रिसीव लोन फ्रॉम इलाहाबाद बैंक, यानी अक्टूबर 2 को हुआ है, तो एंट्री क्या पास होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। बीइंग हुआ कैश रिसीव फ्रॉम इलाहाबाद बैंक एज अ लोन, तो अमाउंट हुआ 25,000, अमाउंट 25,000। अब नेक्स्ट जो है, बाउट गुड्स फ्रॉम मिस्टर शाह एंड सन्स, वह मिस्टर शाह एंड सन से परचेज किए हैं। परचेज अकाउंट डेबिट टू एमएस शाह एंड सन्स अकाउंट। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर शाह एंड सन्स, अमाउंट 3,000। नेक्स्ट जो है 3 वह 8 को हुआ है, रिटर्न गुड्स टू मिस्टर शाह एंड सन्स। मिस्टर शाह एंड सन्स को जो है आप माल वापस किए हैं। मिस्टर शाह एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, अमाउंट हो गया 500 और 500। उसके बाद वह 10 अक्टूबर को जो ट्रांजैक्शन हुआ है, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बिहार ट्रेडिंग, तो एमएस बिहार ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बीइंग गुड्स सोल्ड टू एमएस बिहार ट्रेडिंग, वो अब बीइंग हम छोड़ दे रहे हैं, आप लोग जो इसको नोट कर लीजिएगा, जिसमें 5,000 अब एमएस बिहार ट्रेडिंग्स आपको 12 को जो है गुड्स वापस किया है, तो ये हुआ क्या होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू एमएस बिहार ट्रेडिंग अकाउंट 500 और 500। उसके बाद वह रिसीव कमीशन 15 को हुआ है, एंट्री क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, बीइंग कमीशन रिसीव 300, राइट। होपफुली वो इसमें एक एंट्री और आ जाना चाहिए, पेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 18 को वो आपने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पे किए हैं, एक्सपेंसेस है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, अमाउंट हुआ आपका 150 और 150, राइट। हम लोग वो 18 अक्टूबर तक कर चुके हैं, राइट। पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद वाले ट्रांजैक्शंस को हम लोग फिर से जो है सॉल्व करते, वो थोड़ा सा फास्ट में, तेजी में नोट कीजिए इसको।
तो गाइस होपफुली आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे। आओ हम इसको इरेज करते हैं। और कहाँ तक हम लोग 18 अक्टूबर तक का ट्रांजैक्शन कर चुके हैं। आओ वह देखते हैं 18 के बाद में कौन कौन सी ट्रांजैक्शन हुए हैं। वह 20 को हुआ है मिस्टर शाह एंड सन्स जो है पेड टू मिस्टर शाह एंड सन्स बाय चेक। तो एंट्री क्या बनेगा वो आपका 20 अक्टूबर यानी अक्टूबर 20, 2019 MS शाह एंड सन्स अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट 2000। उसके बाद है कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर बिहार ट्रेडिंग इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। हुआ 5000 का जो है आप बिहार ट्रेडिंग को बेचे थे, 500 का उन्होंने वापस किया, तो ड्यूज कितना बचा उसका ये रिटर्न किया। ये हुआ उसके यहाँ 4500 हुआ, उसके यहाँ ड्यू था 4300 दिया। कहने का मतलब ये 200 रुपया क्या है डिस्काउंट है। तो एंट्री क्या बनाइएगा कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट और टू MS बिहार ट्रेडिंग अकाउंट। वह कैश मिला आपको 4300, डिस्काउंट दिए 200, 4500। वह यहाँ पे बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम MS बिहार ट्रेडिंग। उसके बाद वो विड्रॉ फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। देखो फिर अगेन वो घर के लिए निकाला है उन्होंने। एंट्री क्या होगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वो अमाउंट है 500। डेट तो लिख लो। हुआ हाउस होल्ड ये है अक्टूबर 28 को, ये हुआ है अक्टूबर 25 को। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस पेड टू सेल्समैन 30 को है। हुआ आपका एक्सपेंसेस है ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस पेड। ये कितना हुआ ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो गया आपका 200 ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 200 पेड टू मिस्टर शाह एंड सन्स एंड दे अलाउ डिस्काउंट 31 को। MS शाह एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट। हुआ मिस्टर शाह एंड सन्स के पास में, पर उसके बाद कैश दिए 480 और डिस्काउंट मिला आपको 20 रुपीज़। राइट। उसके बाद उसके बाद वो देख लीजिए मिस्टर शाह एंड सन्स टू कैश टू वेजेस एंड सैलरी पेड हुआ, ये हुआ 31 को ही है। एंट्री क्या होगा वेजेस एंड सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वेजेस एंड सैलरी है वो आपका 2000 है अमाउंट। और लास्ट एंट्री शायद इंटरेस्ट रिसीव है,
हुआ इंटरेस्ट रिसीव, सॉरी इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ, इंटरेस्ट पेड है, रिसीव होता तो इनकम, और यहाँ पे पेमेंट किया तो ये आपके लिए एक्सपेंसेस है। तो वह डेट जो है आपका 31 को ही है, तो एंट्री क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट 500 हुआ। आप लोग हैं ना उस मतलब नेक्स्ट मतलब फर्स्ट पेज से और इस पेज का अमाउंट जो है जोड़ करके टोटल कर लीजिएगा, राइट। ये कीजिएगा तो 1,14,650 आपका टोटल जो है आएगा, राइट। तो गाइज हम लोग इस लेक्चर में जो है क्वेश्चन नंबर 9 और 10 कंप्लीट देख चुके हैं, राइट। और हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो कवर करेंगे वो क्वेश्चन नंबर जो है 11 का ए देखेंगे और उसके बाद जो है 11 का बी देखेंगे एंड सो ऑन, देखेंगे कि जो है मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ तक सॉल्व कर पाते हैं। टिल द गाइस कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।